आदरणीय अतिथियों एवं वक्ताओं के प्रति हार्दिक धन्यवाद। मेरे लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक था और मुझे पूरी उम्मीद है ये जो मेरा कुछ नहीं कहना चाहिए, पर मैं सारे आदरणीय अतिथियों से अपनी भावनाएं प्रकट करना चाहता हूँ। जो आदरणीय रोहित शास्त्री जी ने आपको बताया कि संस्कृत पढ़ी है, हालांकि वो ऑप्शनल थी, चाहे तो आप ड्राइंग पढ़ो चाहे आप संस्कृत मानिए। बहुत बार संस्कृत में मुझे फर्स्ट आ रही है, तो उसलिए तो मुझे याद रहेगी कि योग्यता क्या है और क्या है कि आने वाले समय में जागरूकता बढ़ रही है, उसमें सोशल मीडिया और सब चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है। हमारे कार्यक्रम को बहुत सारे प्रेस मीडिया कर्मी दूर तक पहुँचाएंगे, पर एक बात जो हमें भी किसी सोशल मीडिया के थ्रू पहुंची है वो ये है कि यूनिवर्स एक साबित है। लोग ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, इन लोग दूर दूर तक अपने जो स्पेस क्राफ्ट भेजे हैं, उसमें उन्होंने यूनिवर्स की साउंड को रिकॉर्ड किया है जो हमेशा बजती रहती है। एक ध्वनि है जो एक जैसी और हमेशा बजती रहती है, उसको जब रिकॉर्ड करके सुना गया तो वो ध्वनि ओम से मैच करती है, ओम की ध्वनि से। और ये हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे पुराने ऋषि मुनि थे, उन लोगों ने इसको कैसे रिकॉर्ड किया, कहाँ जाके कौन से यान भेजे और इसको रिकॉर्ड करके और जान लिया कि ये ओम ध्वनि है, जो कि संस्कृत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। और सर अभी आप सारे आगे आ जाइए। आइए जी। नहीं सर, आप पहले आप आ जाइए। देखिए, सबसे पहले मैं रोहित जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, इन्होंने मौका दिया, और प्रिंसिपल साहिबा जिन्होंने यहाँ ये कार्यक्रम रखा था। इस पे संस्कृत का एक ये वीक मनाया जा रहा, माह मनाया जा रहा, और इसके साथ साथ साइबर क्राइम का आज एक सेमिनार भी था, जिस पे एसपी साइबर जो हैं साइबर के और ऑपरेशंस के कामेश्वर पुरी साहब, उन्होंने उस पर बताया कि क्या क्या आजकल कॉमन साइबर क्राइम होते हैं। हमने तो बच्चों को प्रेरणा दी कि संस्कृत सभी लैंग्वेजेस की मदर लैंग्वेज है, और उसको सीखना आपकी जो ब्रेन पावर है वो इम्प्रूव होती है। तो मैं समझता हूँ ये मदर ऑफ़ ऑल लैंग्वेजेस है, और इसको प्रमोट करने के लिए रोहित शास्त्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और साइबर क्राइम आज की युग का सबसे बड़ा एक मुद्दा है, और बहुत सारे खासकर जो ओल्ड सिटीजन हैं, रिटायर्ड लोग हैं, वो इसके शिकार ज़्यादा होते हैं। आज की जनरेशन तो बड़ी अवेयर है। तो किस तरह से अवेयर उन्हें करना चाहिए कि एक मैसेज उनको ये बताया जा रहा है कि आप कोई आपसे अननोन नंबर से कॉल आती है, OTP मत दीजिए, अपनी इन्फॉर्मेशन मत शेयर करिए, बैंक डिटेल मत दीजिए, आपको वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। बहुत जगहों पर आजकल कॉमन होता है कि आप डिजिटल अरेस्ट का कोई कहता है और आपको पैसे के जमा कराने के लिए या कुछ के लिए बोलता है। इसी तरह बहुत सारी जगहों पे अब माँ बाप को फ़ोन जाता है कि आपकी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया, वो स्कूल में आई होती है, माँ बाप घबराहट में वो पैसे जमा करा देते हैं, वो फ़ौरन कहते हैं हॉस्पिटल में है, इस अकाउंट में पैसा जमा करें। इन सारी चीज़ों से बच के रहना। रोहित जी क्या कहेंगे, जिस तरह से संस्कृत माह चल रहा है और साइबर क्राइम पे खासतौर से आज ये कार्यक्रम जो रखा गया है? संस्कृत माह का जो कार्यक्रम है हम ट्रस्ट बना रहा है। आज गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर में साइबर क्राइम्स के ऊपर आयोजन किया गया है। आज के हमारे मुख्य वक्ता जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व DGP SP बैद साहब और SP ऑपरेशन और SP साइबर क्राइम, उनके पास कार्रवाई SP कामेश्वर पुरी जी के द्वारा व्याख्यान माला की गई है। वर्तमान में मैं देख रहा हूं कि साइबर में कौन फंसता है, पढ़े लिखे लोग ही फंसते हैं, अनपढ़ तो मोबाइल चलाता नहीं है। और कुछ लोग ऐसे शिकार होते हैं, लास्ट में वो सुसाइड करने पे आ जाते हैं। एक गंभीर समस्या है, और उसी के चलते एक समाज को अवेयर किया जाए, उसी के चलते आज कार्यक्रम किया गया है। ट्रस्ट जो है वर्तमान में जो कुरीतियाँ हैं उन पे कार्य कर रहा है, पौधे बांटे गए, मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं, और एक जम्मू में हम इसका भव्य समापन करेंगे अगस्त फर्स्ट वीक में कुछ दिनों तक, और इसी के चलते ये कैंप लगाया गया है। और मैं यही कहूँगा कि वर्तमान में जो कुरीति हैं उन पे भी काम किया जाए, और संस्कृत भाषा का ज्ञान होना अवश्य है, क्योंकि जम्मू कश्मीर संस्कृत का गढ़ रहा है। कुछ लोग स्कूल नहीं गए हैं, चावल को क्या बोलते हैं संस्कृत में वो नहीं पता है, वो चावल को राइस बोल देंगे।
पानी को वाटर बोल देंगे, पानी को संस्कृत में क्या कहते हैं वो नहीं पता है। हर एक राष्ट्र की अपनी भाषा, अमेरिका चले जाएं, जर्मन चले जाएं, और भारत की भाषा संस्कृत है। इसको हमने एक विशेष वर्ग से नहीं जोड़ना चाहिए। भाषा का ज्ञान सभी को होना चाहिए। आने वाला युग संस्कृत का है, अपने बच्चों को संस्कृत का ज्ञान अवश्य दें।